आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाले रिवर से, रिवर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावरी। सबसे पहले रिवर ब्रह्मपुत्र से हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहले आपके लिए क्वेश्चन है, रिवर ब्रह्मपुत्र जो है इसके नाम पे हमारा एक मिसाइल सिस्टम का नाम पड़ा हुआ है। हालांकि जो मिसाइल सिस्टम का नाम है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो रिवर ब्रह्मपुत्र से आ रहा है, और सेकंड जो मिसाइल का नाम है, सेकंड वर्ड मतलब जो उसका कॉम्बिनेशन है नाम में, वो एक और कंट्री है वहाँ की रिवर सिस्टम पे उसका नाम पड़ा हुआ है। अब आप मुझे उस मिसाइल सिस्टम का नाम बताएंगे, उस कंट्री का नाम बताएंगे और उस रिवर का नाम बताएंगे जिस रिवर के नाम पे मिसाइल सिस्टम का नाम पड़ा है। ये कॉम्बिनेशन है एक। दूसरा, रिवर ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम लोहित है। लोहित पे 2017 में एक ब्रिज बनाया गया, और वो ब्रिज एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्सनैलिटी है जो पोइट, म्यूजिशियन थे, उनके नाम पे पड़ा है। आप उस ब्रिज का नाम बताएंगे और वो किन दो टाउन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को आगे कैरी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ आई विल कवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी, कृष्णा, कावरी एंड सम माइनर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। उसके बाद जो हमारे पास रह जाएगा वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जिसमें नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं। उसके बाद हम वो कवर करेंगे। एज़ यूजुअल सबसे पहले जब भी हम आजकल रिवर्स को स्टार्ट करें, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप खुद इनको सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन ये है कि ये रिवर ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये मपचा-चुंगू ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, जो कैलिश रेंज में है नियर लेक मानसरोवर। फिर ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है और इंडिया में इंटर करती है शिपकिला पास से। तिब्बतियन रीजन में इसको लंचन खम्बाब कहा जाता है। सुबनसिरी, कमेंग, मानस एंड संकोश इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से एंटर करती है। फिर ये गंगा, जिसको वहाँ पे पद्मा कहा जाता है, उसके साथ मिल जाती है एक जगह जिसका नाम है गोलांडो। ये दुनिया की 4 बड़ी रिवर्स में से जिनके माउथ पे सबसे ज़्यादा मतलब डिस्चार्ज यानी पानी ज़्यादा फ्लो करता है। इस पे नेशनल वाटरवे 6 है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, जो आइलैंड रिवर्स के डिपोजिशन से बना रही है। आपने देखना है इनमें से भी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिवर चुखा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। रिवर तीस्ता जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी 1787 के फ्लड के बाद बनी। ठीक, कमेंट में आप बताएंगे कि पहले वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी। बड़ी फेमस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। इसको इंडिया में सबसे ब्रेडेड रिवर माना जाता है। ब्रेडेड मीन्स जो क्रिस क्रॉस करके चलती है और अपना ये कोर्स शिफ्ट करती है। नेशनल वाटरवे 2 इस पर है। और इनमें से ये, ठीक, ये एक रिवर, किसी रिवर की डिस्क्रिप्शन है। अब बताओ इनमें से कौन सी रिवर की डिस्क्रिप्शन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि गोदावरी रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला कि ऑरिजिनेट ब्रह्मगिरी हिल्स नियर नासिक, वहाँ से ऑरिजिनेट होती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पेनगंगा, वारदा, वैनगंगा, तुंगभद्रा एंड कोयना है। अच्छे से देख लेना ये वाली स्टेटमेंट। ये मशहूर है, इसके जो वैली है, जो इसका बेसिन है, वहाँ पे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। जो ये डेल्टा बनाता है वो लोबेट शेप का होता है। ठीक, और इसमें से भी देखनी कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन गलत है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से। तो जो रिवर्स वाले क्वेश्चन है उनमें ओरिजिन, कोई फेमस सिटी है, उसकी कोई खास ट्रिब्यूटरी है, या कुछ पर्टिकुलर टाइप, जैसे उसका डेल्टा किसी पर्टिकुलर टाइप का, इस तरह के क्वेश्चन रिवर्स पे बनते हैं। या कोई HEP प्रोजेक्ट है ठीक है। तो अब कृष्णा रिवर के बारे में, ये त्रिम्बकेश्वर प्लेटू महाराष्ट्र में, वहाँ से ओरिजिन है इसका। इसकी ट्रिब्यूटरीज भीमा, मूसी, तुंगभद्रा और कोयना है। ये बर्ड्स फुट टाइप ऑफ डेल्टा बनाता है। नागार्जुना सागर एंड अलमती डैम्स आर लोकेटेड ऑन इट। ये देख लेना कि इनमें से कौन सा सही, कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बारे में आप बताइए। पहली स्टेटमेंट, इट इज द ओनली रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट एग्जिबिट्स एंटीसीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू हेडवर्ड इरोजन।
इन इट्स कैचमेंट एरिया। यूजुअली देखोगे आप हिमालयन रिवर्स का करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एंटीसीडेंट होते हैं, दैट मीन्स उनका ओरिजिन पहाड़ से पहले का होता है। एज ए रिजल्ट जब पहाड़ बन रहा होता है वो उसको क्रॉस करके आते हैं। लेकिन ये पेनिनसुलर में पहली ऐसी, मतलब ओनली ऐसी रिवर है जो इस तरह के करेक्टरिस्टिक, हालांकि ये एंटीसीडेंट नहीं है लेकिन ये उस तरह के करेक्टरिस्टिक दिखाती है बिकॉज ऑफ हेडवर्ड इरोजन। तो आपने देखना ये सही है गलत है। उसके बाद कि ये ओनली पेनिनसुलर रिवर है जो पेरिनियल है, दैट मीन्स इसको पूरे साल पानी चलता है। कुछ टाइम साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इसमें पानी आता है और फिर कुछ टाइम नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। फिर इस पे शिव समुद्रम फॉल है इसी रिवर पे, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी शिमशा, हेमवती, नोएली, अमरावती, क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक क्वेश्चन नर्मदा रिवर पे कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या हुई? ये मान लीजिए आपके पास अर्थ का स्ट्रेटा था, राइट? कुछ कारण की वजह से, क्या कारण है? मतलब फोर्सेस होंगे, टेंशनल फोर्सेस, उनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे फॉल्ट्स डेवलप हुए। मतलब अगर इसको मैं ऐसे ब्लॉक फिगर में दिखाऊं, यहाँ पे ऐसे फॉल्ट डेवलप हुआ, ऐसे फॉल्ट डेवलप हुआ। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये वाली जो सेंटर वाली पीस थी ये नीचे की तरफ धंस जाएगी, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा। ठीक, ये समझिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक, ये रिफ्ट वैली बन गई, ये बीच में, ये लाइक दिस। इस रिफ्ट वैली से फ्लो करती है कौन सी रिवर? नर्मदा। अब आप देखेंगे ये सही है गलत है, हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। उसके बाद इट एग्जिबिट्स पीनेट ड्रेनेज सिस्टम। पीनेट ड्रेनेज सिस्टम जैसे वो फीदर्स नहीं होते हैं चिकन के, लाइक दिस, वहाँ ट्रिब्यूटरीज ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। फिर रिहांद इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये आपने देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन तो चलिए अब हम रिवर ब्रह्मपुत्र को डिस्कस करते हैं। इसको एक बार आप मैप पे देख लीजिए, यह है आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र, ये देख लीजिए, ये रिवर ब्रह्मपुत्र जहाँ जहाँ से पॉइंटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ये हुई इसकी कपिली ट्रिब्यूटरी, दिहांग ट्रिब्यूटरी, ये हुई सुबनसिरी, राइट। और इसका जो दूसरा मैप है, देखिए जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहिंग, और फिर इसको यहाँ पे दिबांग और लोहित मिलती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे डेल्टा नुमा शेप, रिवर्स डेल्टा। देखिए अगर आपका डेल्टा यूजुअली ऐसे होता है, तो जहाँ पे ये दो रिवर्स मिलती है वहाँ पे इस तरह की कुछ शेप बनती है, राइट। तो ये होगी आपकी लोहित, इसी पे वो फेमस ब्रिज है, आप बताएंगे वो किसके नाम पे? ये हुआ दिबांग, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र जाती है, यहाँ पे इसको आके ऊपर से सुबनसिरी मिलती है। ये देखेंगे ये रिवर धनसिरी है, ये वाली रिवर जो है ये है कमेंग, और आगे चले जाओगे तो ये है मानस रिवर, और ये देखोगे ये है कोपिली रिवर। ठीक, फाइनली ये चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम आप देख रहे हो जमुना, और यहाँ पे इसको एक और रिवर मिलती है तीस्ता, ये है तीस्ता रिवर, इसको यहाँ पे मिलती है, राइट। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इसका ओरिजिन जो है वो चिमा युंगदुंग ग्लेशियर से, जो कहाँ पे? तिब्बत में कैलाश रेंज के पास, कैलाश रेंज में पड़ता है, नियर लेक मानसरोवर। तो ग्लेशियर का नाम चिमा युंगदुंग है। तो तिब्बत में इसका नाम, इस रिवर का नाम है यारलंग संगपो, और इसको एक वहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है ये वाला रंगो संगपो। ये इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, एक जॉर्ज बनाती एट नामचा बरवा।
इंडिया में जब ये इंटर करती है इसका नाम सियांग या दिहांग होता है, राइट। और ये अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट ऑफ द सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन है, उसके वेस्ट से ये एंटर करती है इंडिया में। फिर उसके बाद ये फ्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लाइक दिस। इनफैक्ट सादिया टाउन से मतलब जो इन पर्टिकुलर जो पॉइंट जहाँ, उसको पस्सी घाट कहते हैं, PASIGHAT, ये आप देख सकते हैं पासी घाट। तो ये सियांग दिहांग यहाँ से एंटर हुई, पहले इसको 2 मिली, दिबांग या सिकांग, लोहित इसको मिली, उसके बाद ब्रह्मपुत्र बनी और ये आगे फ्लो करती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे बुरी दिहिंग, दंसारी जो मैंने अभी दिखाया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नीचे से आएंगे, ये कोपिली भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह से इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुबनसरी, कमेंग, मानस, संकोश, ठीक, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब क्या होता है, ये बांग्लादेश में एंटर करती है किस नाम से, जमुना से, जो मैंने दिखाया। फिर ये मिलती है वहाँ पे गंगा के साथ, लेकिन गंगा को वहाँ पे पद्मा कहा जाता है। जिस जगह पे पद्मा और जमुना मिलती है उस जगह का मतलब नाम है गावलपारा, ठीक। जो मैंने बताया कि जब लोहित और दिबांग मिलती है वहाँ पे रिवर्स शेप का डेल्टा बनता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये बड़ी मशहूर है एक चीज़ के लिए कि इसने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, रिवराइन डेल्टा बनाया है अपने सेडिमेंट से। नेशनल वाटरवे 2 इस पे है और ये दुनिया में 1 ऑफ द 4 लार्जेस्ट रिवर है जिसके माउथ पे सबसे ज़्यादा पानी डिस्चार्ज होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है, ठीक। फिर इसकी एक रिवर ट्रिब्यूटरी सुबनसरी, सुबनसरी एंटीसीडेंट रिवर है जो ऑरिजिनेट तिब्बत से होती है, वो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। अब ब्रह्मपुत्र मैंने कहा कि बांग्लादेश में एंटर करता है नियर दुबरी और उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करता है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, ठीक। जब इसके साथ तीस्ता जुड़ती है ना बांग्लादेश में, तो वहीं से इसका नाम जमुना पड़ता है। और फाइनली ये पद्मा के साथ मिलती है और फाइनली ये डिस्चार्ज कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र बड़ी मशहूर है फ्लड्स के लिए, रिवर शिफ्टिंग के लिए, इरोजन के लिए, जो ठीक क्योंकि अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है। रिवर चुखा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इंडिया का पहला ओवरसीज जो HEP प्रोजेक्ट बना था वो रिवर चुखा पे बना था, मैंने कहा। और इसमें आप ये भी याद रखें कि मोस्ट ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड मतलब क्रिस क्रॉस, जो अपना कोर्स शिफ्ट करती है। मैंने परसों भी कहा था वो फीमेल्स का जो परांदा होता है, क्रिस क्रॉस में जो वो बाल पीछे बांधते हैं ना इस तरह, वही उसको हम ब्रेडेड कहते हैं। रिवर ऑफ इंडिया एंड मेक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, मजूली आइलैंड जिसका नाम है। रिवर तीस्ता राइजेस फ्रॉम तिब्बत एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना आप, 1787 के फ्लड से पहले रिवर तीस्ता जो थी ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। 1787 के फ्लड के बाद इसने अपना कोर्स शिफ्ट किया और ये ट्रिब्यूटरी बन गई रिवर ब्रह्मपुत्र की, राइट। तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका तीस्ता, यहाँ आ रही है ब्रह्मपुत्र और यहाँ आ रही है गंगा, ठीक। यहाँ पे इसको पद्मा कहा जाता है। फिर फाइनली ये 2 में टूटती है, एक पद्मा और दूसरी मेघना। पद्मा इस तरफ और मेघना ये, ठीक। ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। आई होप ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी। अब पेनिनसुलर रिवर्स को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरी होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, देखोगे अगर आप अपना पेनिनसुला जो है वो इस तरह का है, राइट। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये वाले हुए जो इस तरफ जाएंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो वाले हुए जो इस तरफ जाएंगे, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो वाले जो इस तरफ जाएंगे। अब जो ग्रेडियंट है, स्लोप इस तरह का, अगर आप देखोगे स्लोप जब इंडियन प्लेट कोलाइड हुई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, तो स्लोप इस तरह का बना था। तो रिवर्स एज ए रिजल्ट यहाँ से यहाँ फ्लो करती हैं। अब यहाँ से जो थोड़ी बहुत हमारी रिवर्स फ्लो करती हैं, उसके पीछे का एक रीज़न है रिफ्टिंग का, ठीक। ये हम डिस्कस करेंगे कब, जब हम हिमालयस को डिस्कस करेंगे, हिमालयस के साथ ही पेनिनसुला को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे रिफ्टिंग हुई, रिफ्टिंग की वजह से एस्कार्पमेंट बना वेस्टर्न घाट। तो एज ए रिजल्ट
तो वहाँ पे कुछ रिवर्स जो थे जिनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स के आसपास है, तो वो वहाँ से अलोंग द ग्रेडियंट फ्लो किए, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। अब मैं कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा रिवर आपको कहाँ से मिलेगा? ये ऑरिजिनेट होता है रांची हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक। और ये बाउंड्री बनाता, जब ये फ्लो करता है ये आगे जाके बाउंड्री बनाता है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के दरमियान, ठीक। और ये आपका है रिवर सुबर्ण रेखा, दिस योर सुबर्ण रेखा रिवर। ये सुबर्ण रेखा रिवर है। और ये आप देखेंगे ये आपका है ब्राह्मणी रिवर, ठीक। ये वाला, ये दिस। और ये है आपकी बैतरनी रिवर। इसके बाद आप ब्राह्मणी रिवर के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मणी रिवर जो है, इसका ओरिजिन अगर आप देखोगे रामगढ़ हिल्स, और ये जहाँ पे महानदी रिवर फ्लो करती है उसके क्लोज ही ये है महानदी रिवर। महानदी के बिल्कुल क्लोज इसका माउथ है, क्लोज टू महानदी इन बे ऑफ बंगाल, आल्सो नोन एज सॉर ऑफ ओडिशा, ठीक। अब जो ये ब्राह्मणी रिवर है, ये दो रिवर्स के कन्फ्लुएंस से बनती है। एक का नाम है शंख, दूसरे का नाम है कोयल। ये दो कन्फ्लुएंट मतलब ये दो मिलती हैं, उसके बाद बनती है ब्राह्मणी रिवर। जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है रोरकिला। जहाँ पे इस कोयल और शंख मिलती है उस जगह का नाम है रोरकिला, वहाँ से ब्राह्मणी रिवर बनती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, कूरा, संखड, टिकरा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। सारो बंगाल दामोदर, सारो बिहार कोसी, एंड सारो ओडिशा ब्राह्मणी रिवर, राइट। अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो आप देखिए ये आपकी महानदी रिवर है, यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर है, इसकी इस तरफ होगी बैतरनी रिवर, और यहाँ से ऊपर से गंगा रिवर आ रही है। ये आपकी गोदावरी रिवर है, ये आपकी कृष्ण रिवर है, ये आपकी कावरी रिवर है। यहाँ से नर्मदा फ्लो कर रही है, यहाँ से तापी फ्लो कर रही है, राइट। और अब ये देखिए आप, ये आपकी शंख रिवर, ये कोयल रिवर, ये दो मिलते हैं इस जगह पे। इसको, इस जगह का नाम क्या है? अभी मैंने बताया, इस जगह का नाम है रोरकिला, और ये फेमस भी है रोरकिला एक प्लांट के लिए। उस जगह रोरकिला किस चीज़ के लिए फेमस है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आइए आप महानदी रिवर पे। चलिए महानदी रिवर के बारे में अब हम बात करते हैं। महानदी रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में डंडकर्निया प्लेट्यू है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे डंडकर्निया में भी पर्टिकुलर जगह सिहावा, वहाँ से इसका ऑरिजिन होता है। इसका जो अपर कोर्स होता है वो इस तरह से होता है, सॉसर शेप्ड, ठीक। तो ये सॉसर शेप में ही हमारे पास छत्तीसगढ़ बेसिन है, और ये हमारा किस चीज़ के लिए फेमस है? राइस। इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जब ये रिवर कहाँ की तरफ जाती है? सी की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो वहाँ पे जो ये प्लेन बनाती है महानदी, उस ये वाला जो आप देख रहे हो ये इसको कहा जाता है उत्कल प्लेन्स। ये वर्ल्ड की सिंगल स्ट्रीम डैम जो है बना रही है, मतलब जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट डैम है वो इसी रिवर पे बनी हुई है। ये अर्थन डैम है। अर्थन डैम मीन्स यहाँ ज़्यादा जो है ना बेसिक मटेरियल से बना होता है, ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। इसकी और थोड़ी टेक्निकल इशू, मतलब अर्थन डैम क्या होता है टेक्निकल साइड से आप खुद भी देख सकते हैं, बट इन जनरल आप समझिए कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन नहीं होती है, बेसिक जो मटेरियल होता है नेचुरल मटेरियल उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज के नाम आप देख लीजिए, तेल, ऊंग, जोंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, शिवनाथ, मंद, हसदो, और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा ये अपने आप को कहलाती है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, दिस इज़ यूअर महानदी रिवर, ये आपकी महानदी रिवर आप देख रहे होंगे, ये इस पर हीराकुड रिजर्व है जो अभी मैंने कहा लॉन्गेस्ट, ये महानदी रिवर यहाँ से। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, इसकी ट्रिब्यूटरी है जोंक, इसकी ट्रिब्यूटरी है ओंग, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है तेल। और यहाँ से देखोगे यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरी है हसदेव, इब, और ये है
मांध, ये ना, मांध, शिवनाथ, मांध, हसदो, तेल, उंग और जोंग, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। जो ये मैंने एरो दिया इसका नाम है इब, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो दिस इज योर महानदी रिवर। नो कम टू गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट से गुजर के जाता है। ये इसमें ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका जो बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, तो ये आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल मैप नहीं, वरना मैं आपको वैसे ट्रेस करके दिखाता, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक। गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला की। इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन जो है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू जो है नासिक के पास, वहाँ पे इसका ओरिजिन है, यानी दैट मीन्स वेस्टर्न घाट सी में, जिनको शायद रीज कहा जाता है, वहाँ पे इसका ओरिजिन है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है पेन गंगा, वारदा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी, प्रणहिता। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मंजरा, प्रावरा। तो आप बोलेंगे ये याद कैसे रहेगा, जब आप इस पे एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इसका यही तरीका, बाकी वो निमोनिक्स मैंने कभी वैसे नहीं याद किया। अगर आपको लग रहा है आप कुछ बना सकते हैं, डेफिनेटली आप कीजिए, बट मुझे लगता है अगर आप वैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उससे ये हमेशा के लिए याद रहता है। नेविगेबल जो है ये रिवर, चूंकि मैंने इससे पहले भी कहा था पेनिनसुलर रिवर का ये कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से फॉलो करते हैं, यहाँ पे फॉल्स हैं और उसकी वजह से कैटरैक्ट्स, रैपिड्स, यानी जिनको वाटरफॉल्स कहते हैं ना, वो सब हैं इस पे। तो अपने लोअर कोर्स में डेल्टा के पास, यानी डेल्टा एक स्ट्रेच में नेविगेबल है। रिवर जो है ये जब एक जगह है यहाँ पे राजामुंदरी, वहाँ आने पर रिवर स्प्लिट हो जाती है और ये डेल्टा बनाती है। यहाँ पे ये देखिए, ये स्प्लिट हुई है रिवर और यहाँ पे ये डेल्टा बनता है, माउथ ऑफ द गोदावरी रिवर। ये भी फेमस है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए, ठीक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो इस रिवर के बैंक्स पे, नासिक, मतलब यहाँ जहाँ से गुजर के जाती है, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, निज़ामाबाद, राजामुंदरी, बालाघाट। आप एक दो बार इस चीज़ को देखिएगा, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसका जो डेल्टा है वो लोबेट शेप का होता है, लोबेट शेप ये वाली हुई है, दिस इज लोबेट शेप, राइट, इस तरह का। ये हुई बर्ड्स फुट डेल्टा, जैसे मतलब परिंदे के पाँव होते हैं ना, लाइक दिस, ऐसे ऐसे डिपोजिशन, ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ डिपोजिशन है, इस तरह से। तो ये जो है गोदावरी का जो डेल्टा है वो इस टाइप का, इसको हम कहते हैं लोबेट टाइप, विद अ राउंड बल्ज एंड मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, यहाँ से देख रहे हो। तो दिस इज, और बाकी मैं एक दो किस्म और डेल्टा के बता देता हूँ यहाँ पे। ये नॉर्मली हमारे डेल्टा ऐसे बनते हैं, ये रिवर ने यहाँ पे डिपॉजिट किया, रिवर का माउथ है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे, क्योंकि ग्रेडिंग होती है, सबसे पहले कोर्सर, उसके बाद फाइनर, इस तरह से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, तो इस तरह का शेप बनता है। यह है कस्पेट, थोड़ी जैसी प्रोजेक्शन बाहर की तरफ होती है इस तरह की, इसको हम कस्पेट डेल्टा कहते हैं। ये बनाता है कौन सा रिवर, नाइल, नाइल का डेल्टा कस्पेट डेल्टा है। आर्कुएट डेल्टा, आर्कुएट मीन्स अगर आप इसका आउटर प्रोजेक्शन देखोगे बिल्कुल आर्क टाइप का होता है, इस तरह से, बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज मेन रिवर की इस तरह से डिपॉजिट करती हैं, तो इसका ये आर्कुएट डेल्टा। फिर बर्ड्स फुट डेल्टा जो मैंने अभी ये दिखाया, तो ये बर्ड्स फुट डेल्टा आपका, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन यू हैव कृष्णा रिवर। कृष्ण रिवर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर के जाता है। कृष्णा रिवर जो है, इसके बारे में आप लिखिए, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। ये इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर प्लेट्यू इन नॉर्दर्न शायदरीज, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी देखोगे लेफ्ट बैंक में भीमा, सीना, मूसी, और मूसी के लिए याद रखना हैदराबाद जो है इसी पे लोकेटेड है, रिवर मूसी पे, और रिवर मूसी को ट्रिब्यूटर रिवर कृष्णा के। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे टुंगाभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, और जो टुंगाभद्रा है ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी अभी हम दिखाएंगे। इसका डेल्टा जो है आर्कुएट शेप जो मैंने अभी दिखाया। इस पे डैम्स देखोगे, नागार्जुना आंध्र प्रदेश में, अलमती डैम कर्नाटक में। इस पे क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, अलमती डैम किस रिवर पे, और इसकी ट्रिब्यूटरीज में जैसे वो मैंने बताई, एक और ट्रिब्यूटरी इसकी दूध गंगा। अब हम इनको यहाँ पे देखते हैं। ये आपका रिवर कृष्णा आप देख रहे हैं, ठीक, और ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी दूध गंगा, ये एक देख रहे हो मालप्रभा,
तुंगाभद्रा, भीमा, ये हुई मूसी रिवर। तुंगाभद्रा यहाँ पे अभी मैंने घाट प्रभा भी देखी थी कहीं पे, यह है घाट प्रभा, ये माल प्रभा, ठीक। भीमा, ये सीना जो मैंने बताया, तुंगाभद्रा ये रिवर है, और फाइनली ये डिस्चार्ज होती है यहाँ पे, राइट। ये होगी आपकी कृष्ण रिवर। तो आपने कृष्ण रिवर का डेल्टा कैसा है, अगर आपको 3-4 रिवर्स दिए जाएंगे, जैसे अभी मैंने गोदावरी का था लोबेट, कृष्णा का कैसा डेल्टा है बोलिए, अर्कवेट डेल्टा। आ जाओ कावरी रिवर पे। रिवर कावरी के बारे में आप खुद ही 2 बातें अगर आप बोल सकते हो बोल दो खुद ही। आया कुछ याद? अगर नहीं आया चलो कोई नहीं। ये ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल से, जो कर्नाटक में कोगाडू डिस्ट्रिक्ट, ठीक। ब्रह्मगिरी रेंज में भी एक जगह मतलब पॉइंट है ताल कावरी, जहां से ये निकलती है, ठीक है। ये ओनली रिवर है पेनिनसुला की जो एंटीसीडेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है। एंटीसीडेंट मतलब मैंने बहुत बार बोला अपने पहले वाली वीडियोस में कि ये वो वाली रिवर होती है जो पहाड़ को काट के जाती है, दैट मीन्स पहाड़ से पुरानी होती है। लेकिन ये ऐसी रिवर नहीं है। लेकिन अब क्यों ये एंटीसीडेंट कैरेक्टर दिखाती है? ये एक पहाड़ है, ये यहाँ से रिवर ऑरिजिनेट होती है, ये इसकी हेड स्ट्रीम है। हेड स्ट्रीम अगर पीछे की तरह काटना स्टार्ट करे, यहाँ की तरफ काटना स्टार्ट करे, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये इसको क्रॉस कर ले जाएगा, तो हमें लगेगा कि रिवर का ओरिजिन शायद यहाँ से। तो इस जो बैकवर्ड एरोजन होता है इसको हम हेडवर्ड एरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडवर्ड एरोजन। तो ये जो रिवर कावरी अपने हेडवर्ड एरोजन की वजह से एंटीसीडेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, हालांकि एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। ये ओनली पेनिनसुलर रिवर जो पेरिनियल है। पेरिनियल क्यों है ये? देखिए, ये अपने अपर कोर्स में, ये रिवर यहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कर्नाटक है, यहाँ से रिवर जा रहा है और बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसका अपर कोर्स है, इसका लोअर कोर्स है। ये अपर कोर्स में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इसमें मतलब पानी आता है, और लोअर कोर्स में क्योंकि विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है, वो तमिलनाडु वाले लैंड से कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करती है, तो उसकी वजह से कुछ यानी अक्रॉस द ईयर कुछ टाइम में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश हो रही है, कुछ टाइम में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। एज ए रिजल्ट ये पूरे साल रिवर जो है, मतलब अगर इसके माउथ पे हो आपको लगेगा पूरे साल ये इसमें पानी रहता है। तो दिस इज योर दिस कावरी रिवर। ये इंडिया की मोस्ट रेगुलेटेड रिवर है। रेगुलेटेड रिवर मतलब जो भी इसका पोटेंशियल है उसका 95% पोटेंशियल हार्नेस किया गया है। किसके लिए? एचईपी इरीगेशन वगैरह के लिए। इस पे बड़ा फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम वाटरफॉल ही पे इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट एचईपी बनाया गया था। पहला बनाया गया था दार्जिलिंग में, दूसरा बनाया गया था यहीं पे क्या नाम है इसके, शिव समुद्र पे, और तीसरा बनाया गया था झेलम रिवर पे, उड़ी में एक जगह है मोहरा, ठीक। वो बनाया गया था 1905 में। और जो पानी वहाँ पे कैरी किया जाता वो वुडन, उन्होंने वो कैनाल बनाया था, उसमें पानी वो कैरी करते थे टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। कावरी रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 ब्रांचेस एट ए प्लेस, जिस जगह का नाम है श्रीरंगम, ठीक। यहाँ पे 2 हिस्सों में टूट जाती है, एक रिवर कावरी खुद, दूसरा कोलीधाम, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे, शिमशा, हिमावती, काबिनी, भवानी, नोयली, अमरावती, ठीक। नोयली रिवर पे एक फेमस सिटी कोहिबतूर सिटी उसी पे लोकेटेड है। तो आप इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना, शिमशा, हिमावती, काबिनी, भवानी, नोयली, अमरावती, कोहिबतूर सिटी इस पे, ठीक। एंशियंट पोर्ट जो थी कावरीपट्टनम, वो किस रिवर के माउथ पे थी? ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है वहाँ पे, वो रिवर कावरी के, इसलिए उसका नाम कावरीपट्टनम था। रिवर कावरी के माउथ पे एंशियंट पोर्ट सिटी थी कावरीपट्टनम। ये जो डेल्टा बनाता है, डेल्टा की शेप है क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइडेड फिगर टाइप का कुछ। इस पे 2 फेमस डैम्स, कृष्ण सागर डैम और मित्तूर डैम, किस रिवर पे? कावरी रिवर पे। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक में हेमावती, शिमशा, अर्कावती, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, अमरावती और नोयली। अब हम इनको यहाँ पे देखते हैं। ये जब देखिए, जब रिवर कावरी के 2 हिस्से होते हैं ना, तो कोलीधाम ये है और दूसरा कावरी यहाँ से जाती है। कोलीधाम ये है, कावरी ये है, ये कावरी है और ये कोलीधाम है, ठीक। ये आपने देख लिया।
अब इसकी ट्रिब्यूटरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये रिवर कावरी फ्लो कर रही है लाइक दिस। ये हो गया कोलीधाम, यहाँ पे जिस जगह पे टूटता है, क्या नाम बताया मैंने इस जगह का, श्रीरंगम, ठीक, जहाँ पे बाइफर्केशन होता है वहाँ श्रीरंगम उस जगह का नाम है। अच्छा, तो आपने देखा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज में हेमवती, शिमशा, अर्कावती, योगी इसकी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में देखोगे लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, योगी भवानी, नोयली, अमरावती, दीज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इन जनरल एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो तो सबसे पहले आपने देखना ये है हुई महानदी, ये हुई ब्राह्मणी, और यहाँ पे होगी बैतरणी, उसके ऊपर होगी गंगा, ठीक। योगी गोदावरी, योगी कृष्णा, योगी पेनेरू, ये हम डिस्कस करेंगे, योगी पालर रिवर, योगी कावरी, और ये होगी वाईगाई। अब आप देखेंगे आपका काम है, देखो जैसे छिलका लेक महानदी और गोदावरी के दरमियान है, ऐसे आप देखेंगे पुलिकट लेक आए और कुलेरू लेक आए, यह आपका काम है। मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पहले इस पे बनाया हुआ है, आपने उसका आंसर अगर किया हो तो यू विल रिमेंबर, राइट। ये थी आपकी कावरी रिवर और एक पनेरू, ये दो बिल्कुल छोटी रिवर्स हैं, इन पे उतने सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूँ। पेनेरू रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होती है कर्नाटक में भी जिस जगह, उसका नाम है नंदी दुर्ग पीक, और ये तमिलनाडु के नॉर्दर्न पोर्शन को ड्रेन करते हुए जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में ये सब हैं, नाम पढ़ता हूँ, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जयामंगली, कुंदेरू, चित्रावारी, पापागनी, चीरू, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, अनलेस अनटिल कोई फेमस न्यूज़ में ना हो। फिर एक और रिवर आती है वाईगाई रिवर, जो वारुसंदु हिल्स से निकलती है, ये भी तमिलनाडु में, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैडमम हिल्स एंड ड्रेन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। कोरोमंडल कोस्ट ये वाला जो मैंने मैप पे दिखाया था अभी आपको, दिस यूर कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाले साइड से, ठीक। ये देख रहे हो आप कोरोमंडल कोस्ट, ड्रेन साउदर्न पार्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट का साउदर्न पार्ट, जाहिर सी बात है नीचे रिवर है। मदुराई सिटी जो है वो वाईगाई के बैंक पे, ये याद रखना, मेन पॉइंट इसमें ये है कि मदुराई इस पे, ये डिसअपियर और रीअपियर, मतलब ये रिपेयर होती है फिर डिसअपियर हो जाती है। क्यों? इसका ऐसा नहीं है हिमालयन रिवर्स की तरह, वहाँ बोल्डर्स में वो पानी आता है तो बोल्डर्स में नीचे चला जाता है, फिर आगे जाके वो दोबारा से इमर्ज होती है, ये उस तरह का नहीं। इसमें ये इसलिए अपीयर और डिसअपियर होती है क्योंकि ये पेरिनियल रिवर नहीं है, ठीक। ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है, जब अच्छा रेनफॉल हो तो ये फ्लो कर रही होती है वॉल्यूम में, और जब नहीं हो तो डिसअपियर एक तरह से होती है। और ये कहाँ पे, मतलब जब ये रिवर कहाँ पे डिस्चार्ज होती है, पार्क स्ट्रेट में, ठीक। अब आप देखेंगे ये पार्क स्ट्रेट, ये आपका काम है, मैप पे आप लोकेट करेंगे पार्क स्ट्रेट कहाँ पे, ठीक। अगर इस मैप पे ये पार्क बे और ये है पार्क स्ट्रेट, और यहीं पे आप देखोगे रिवर वाईगाई, ये पार्क स्ट्रेट, इस वाली जगह पे रिवर वाईगाई आता है, ठीक है। इसमें मदुराई, ये देख रहे हो आप मदुराई इसमें। अभी इन्हीं रिवर्स को हम मैप पे अगर लोकेट करेंगे, ये है मैप, ठीक है। ये है आपकी पनेरू रिवर, देख रहे हो ये, और ये है आपकी पालर रिवर, और ये आपकी वाईगाई रिवर, ये। अब इन रिवर्स पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्या होता है जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक स्टेटमेंट होगी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें लिखा होगा मदुराई सिटी इज लोकेटेड ऑन रिवर वाईगाई, ये एक स्टेटमेंट होगी। इस पे वाईगाई रिवर पे फुल क्वेश्चन नहीं बन सकता है अनलेस अनटिल न्यूज में ना हो या कोई इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट ना इस पे बनाओ, ऐसा नहीं आ सकता है। अदरवाइज क्या होता है, इन रिवर्स की अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करो, लाइक यहाँ एक तरफ से रिवर दिया होगा उसका ओरिजिन, और दूसरी तरफ एक तरफ ओरिजिन और दूसरी तरफ रिवर का नाम, उनको मैच करो, उस टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए ये सिंगल पॉइंटर्स जो हैं ये आपने ऐसे ही याद रखने। पनेरू रिवर ये याद रखना कि वाईगाई के नॉर्थ में आ रहा है, कर्नाटक से निकलता है नंदी दुर्ग से, और वाईगाई रिवर जो है
ये वारुसंदु हिल से निकलता है, और इस पर फेमस जो बात है वो मदुराई और ये ड्रेन करता है पार्क स्ट्रेट में। अपेयर और रीअपेयर होता है, अपेयर और डिसअपेयर हो जाता है ये बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। राइट, अब जो कुछ रिवर्स रह गए हैं जैसे नर्मदा, तापी और 4-5 रिवर्स, और उसके बाद कुछ इन जनरल फैक्ट्स हम इसमें, उसके बाद हम रिवर्स वाला जो सीरीज़ है ये हम